हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी मैं सो के उठी हूँ, दिख रहा होगा आपको मेरी शक्ल से, है ना। तो गाइस आज करवा चौथ है, सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सुहागिन स्त्रियों को, मेरी माता बहनों और सभी लोगों को, मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखो मेरी मेहंदी का कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो गाइस अभी मैं बस नहाने जाऊंगी और नहा धो के फिर मैं करवा चौथ की पूरी तैयारी करूंगी आगे की। तब मैं तैयारी करूंगी अपनी करवा चौथ की। अभी बस मैं उधर बच्चे शोर मचा रहे थे तो मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। लाइट जला लूँ थोड़ा सा। तो गाइस मौसम तो आपको पता ही है कि कैसा हो रहा है आजकल, बहुत ही वैसा मौसम हो रहा है और ठंडा मौसम हो गया। पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी। तो आप सब कैसे हैं ज़रूर बताना मुझे। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि देखो सबको पता है कि आज करवा चौथ है ना, लेकिन मैं वीडियो बनाने सिर्फ इसलिए आई। आज मैंने सोचा आज मैं सुबह से ही वीडियो बनाती, तो मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ रीलें आ रही हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा उन्हें देख देख के इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कुछ पूछे मत। कुछ लोग बोल रहे हैं आज सर नहीं धोएंगे और एक दिन पहले ही सर धो लो। तो देखो कल बृहस्पति थी, तो कल तो बाल धो नहीं सकते थे, बृहस्पति को हमारे यहाँ धोए नहीं जाते हैं बाल, ठीक है। और आज शुक्रवार है और परसों बुधवार था, तो अगर परसों बुध कोई कह रहा है कि परसों ही धो लेते बुधवार को सर, या फिर आज नहीं धोया जाता करवा चौथ को, तो भाई किस किस के यहाँ नहीं धोया जाता करवा चौथ को व्रत, वो सॉरी व्रत नहीं सॉरी बाल। हमारे यहाँ तो भाई आज ही धोया जाता है। मेरी तो मम्मी भी शुरू से धोती हैं, तो जिस दिन व्रत होता है ना उसी दिन बाल धोती हैं। और हमने तो ससुराल में भी यही सब देखा है कि जिस दिन व्रत होता है उसी दिन धोते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत या पूजा करो तो बिना सर धोए तो हो ही नहीं सकती। और रही बात एक दिन पहले 2 दिन पहले धोने की, तो इस तरह से अगर धो सकते हैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो ऐसे तो हमने 4 दिन पहले धो लिया था। हम्म। तो इसका मतलब तो फिर क्या हुआ कि 2 दिन पहले धो लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो देखो सबकी जितनी रीलें देखोगे उतना दिमाग ख़राब होगा। मेरा खुद हो रहा है दिमाग ख़राब, पता आज शर्ट नहीं धोते हमने तो शुरू से। मुझे आज पता नहीं कितने करवा चौथ हो गए, मुझे याद नहीं है। कई सारे करवा चौथ हो गए, आज नया करवा चौथ तो है नहीं कि मतलब पहली बार रह रही हूँ मैं। कई सारे करवा चौथ हो गए, तो हमेशा उसी दिन जिस दिन करवा चौथ होती है ना उसी दिन हम तो बाल धोते हैं। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ पे मतलब एक दिन पहले बाल धोए जाते हैं और करवा चौथ वाले दिन नहीं धोए जाते हैं। जो रीलें आ रही हैं ये सब देखो, सबके यहाँ की अपनी अपनी रिवाजें होती हैं। हमने तो जैसा अपने ससुराल में देखा, अपने मायके में देखा, वैसा ही हम तो करते हैं। वैसे ही सेम पूजा करते हैं, वैसे ही सब कुछ करते हैं बस। क्योंकि देखो एक हमारे यहाँ एक दिन पहले धो लेते हैं, ये कहते हैं कि जैसे अगर हम सो लिए हैं तो फिर बिना नहाए कुछ नहीं होता। अगर हम दिन में भी व्रत रहे हैं या कुछ भी है, तो हम अगर सो लिए हैं ना दिन में, तो नहा के ही शाम की पूजा हो सकती है। तो इसलिए करवा चौथ के व्रत में ना हम टॉयलेट जाते हैं दिन में, तो टॉयलेट जाएंगे और भी तमाम चीज़ें होती हैं वो सब हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ इस व्रत में भी हम सुबह नहीं नहाते हैं, थोड़ा मतलब लेट नहाते हैं कि जिससे कि हमें टॉयलेट ना आए। जब तक हम पूजा करें तब तक टॉयलेट ना आए, अगर टॉयलेट कर लिए तो हमें दोबारा से नहाना पड़ेगा। ये सब तो है, लेकिन वही सारे एक दिन पहले धो लो ये सब, तो फिर दूसरे दिन हम लैट्रिन भी तो जाएंगे। हैं, लैट्रिन जाएंगे, टॉयलेट भी जाने कितनी बार जाएंगे दूसरे दिन तक, तो फिर तो हम शुद्ध हुए ही नहीं हैं। ये जो फालतू की अफवाह है ना, ये सब बेकार की अफवाहें, इन अफवाहों पर मत विश्वास करो। जैसे तुम्हारे बुजुर्ग लोग जो बूढ़ी औरतें हैं, सास हैं, जिठानी हैं और तमाम औरतें हैं, वो लोग कहें वैसे करो। इन चीज़ों पे मत जाओ कि वो रील में ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बोल रही थी। और रील है 50 तरह की आती, और वही चीज़ें ज़रूर आएंगी रील में। आप अक्सर देखना वही चीज़ें ज़रूर आएंगी जो हम रोज़मर्रा में करते हैं। जो हम असल में करते हैं वो हम ही लोग करते हैं, वही चीज़ें ज़रूर आएंगी रील में। उसी सबका बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो। अगर ऐसे रीलों को देख के करेंगे ना
तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि वो तो हर चीज़ की मना करते हैं, ये मत करो वैसे मत करो, क्योंकि रीलों के हिसाब से हम सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने बुजुर्गों से सीख कर ही करते हैं, तो इसलिए। और फिर सबकी अपनी अपनी रिवाजें, देखो जैनियों में ये व्रत रहा ही नहीं जाता, क्योंकि जैनियों में क्या है ना कि शाम को 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त होता है ना, उसके बाद वो खाना ही नहीं खाते। तो खाना नहीं खाते तो व्रत कैसे टूटेगा उनका, क्योंकि चांद तो भैया 8, साढ़े आठ से पहले कभी निकलता ही नहीं, 8:30 या 9 के बीच में निकलता है, कहीं कहीं 9:30 बजे तक निकलता है। तो फिर 9:30 बजे तक वो कैसे फिर व्रत ही नहीं टूटेगा उनका, तो उनके यहाँ फिर ये व्रत रहा ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी कुछ औरतें हैं जो रहती हैं जैनियों की भी, तो वो पता नहीं मुझे फिर कैसे रहती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे तो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। और कुछ धर्मों में भी नहीं रहा जाता, सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में रहा जाता है ये। तो हिंदू धर्म में ये लोग जो अफवाहें फैलाते हैं ना, वो ये सब फालतू की बात है। इन फालतू की बातों में मत ध्यान दिया करो, जैसे आपके बुजुर्ग कहते हैं वैसे किया करो। तो गैस बस मैं थोड़ी देर में नहाने जाऊंगी और नहा के फिर करवा चौथ की तैयारी करूंगी। तो आप लोगों की मेरी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जैसे मैंने वीडियो में बोला वैसे होता है। और बस करवा चौथ की तैयारियाँ, खाना बनेगा, पहले खाना पीना बना के रख दूँगी और फिर बस अपनी तैयारी करेंगे। 6 बजे तक खाना पीना हो जाता है, 6 से पहले ही हो जाता है, 5 बजे तक खाना पीना सब बना के रख दूँगी। फिर क्योंकि तैयार होने में भी 1-1.5 घंटा लगता है, फिर पूजा भी करनी है, फिर पूजा वूजा करके फिर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे चाँद का, क्या बात है ना। तो सभी को राधे राधे, और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो कहती हूँ सभी का सुहाग अमर रहे। तो बस मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।